नमस्कार, मैं प्रियंका कोहाड़ और इस समय हम मौजूद है सामदो गांव में, जो कि तहसील अलेवा में पड़ता है और जिला जींद है। आज यहाँ पर हम क्यों मौजूद है और किस लिए हम यहाँ पर इतनी दूर से इनके पास पहुँचे हैं। ये हमारे साथ गुड़िया है महक। इन्होंने पूरे हरियाणा में, ना कि जिले में, पूरे हरियाणा में +2 की एग्ज़ाम में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और दूसरा स्थान प्राप्त करके 500 में से 493 नंबर हासिल किए हैं। इतनी किया ना गुड़िया? तो 493 नंबर इन्होंने हासिल किए हैं। तो इतना बड़ा मुकाम इन्होंने कैसे हासिल किया? ये हमारे हरियाणा की बेटी है जो दूसरे स्थान पर पूरे हरियाणा में। तो हमारी हरियाणा की बेटी पर हमें भी गर्व है और आसपास हमारे बुजुर्ग भी बैठे और भी बहुत सारे लोग बैठे, इन्हें भी अपनी बेटी पर गर्व है। अब इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इनका यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, कैसे इन्होंने ये अचीवमेंट प्राप्त की है। नमस्कार गुड़िया। नमस्कार। तो आपने मतलब +2 में पूरे हरियाणा में टॉप किया है। हाँ तो जी। ये तो मतलब पूरे गांव के लिए एक बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है। और साथ में हम मीडिया से भले ही हैं, लेकिन हमारे लिए भी एक गर्व की बात है कि हमारी गुड़िया ने पूरे हरियाणा में टॉप किया है। तो आपने कैसे आपकी पढ़ाई की कि आपने पूरे हरियाणा में टॉप किया? बस मैंने पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई के वक्त पढ़ाई की, मस्ती के वक्त मस्ती करी। स्कूल से ही किया मैंने, कोई ट्यूशन भी ज्वाइन नहीं किया। स्कूल वालों ने पूरा साथ दिया, जो टीचर बोला उसी को बुलाया, अच्छे से पढ़ाई की और मम्मी पापा ने पूरा सपोर्ट किया। लॉकडाउन के दौरान मेरे मामा जी ने पढ़ाया, उन्होंने पूरे लॉकडाउन मुझे पढ़ाया। तो देखिए, लॉकडाउन के दौरान इनके मामा जी ने पढ़ाया। मामा जी क्या होता है, डबल माँ होती है। ये सिंगल माँ इनके पास बैठी है और डबल माँ ने इनको लॉकडाउन के दौरान पढ़ाया है। तो उनका भी बहुत हाथ रहा, मामा जी का भी इनको पढ़ाने में। तो अब मामा जी को कैसी खुशी मिली जब आपने टॉप किया? वो बहुत ज़्यादा खुश थे, सभी को बता रहे थे, ऐसे मिठाई वगैरह लेके आ रहे थे। हाँ। कोई बात नहीं, उसमें रिकॉर्ड होती है। तो गुड़िया, जब आप पढ़ते थे मतलब दिन रात लगे रहते थे, कितने घंटे आप पढ़ते थे? कोई एग्जैक्ट नहीं था, मैं वैसे 5-6 घंटे। तो जब आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चे जब कोई अच्छे अंक प्राप्त करता है या किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है, तो ज़्यादातर 24 घंटों में से 17-18 घंटे पढ़ने पे लगे रहते हैं। नहीं, मेरा ऐसा नहीं था। मैं 6-7 घंटे बस यही पढ़ती थी। अच्छा, लेकिन उस समय बहुत अच्छे से पढ़ती थी, फ्री माइंड से, बिल्कुल अच्छे से। मतलब सारे काम कर लेते थे आप? हाँ, सब कुछ कर लेती थी। मम्मी आजकल की जो लड़कियां है ना, वो कहते हैं कि घर का काम नहीं करती, पढ़ रहे हैं तो कहते हैं मैं तो पढ़ रही हूँ, काम नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी। लेकिन इनकी मम्मी से पूछते हैं कि आखिर इन्होंने अपने बच्चे को कैसे संस्कार दिए, किस प्रकार से ढाला है। ये पढ़ती थी या साथ में काम भी करवाती थी? नमस्ते मैम। नमस्कार जी। तो मैम, महक का सफ़र कैसा रहा है अब तक का? महक का जी आज तक का सफ़र बिल्कुल कोऑपरेटिव रहा है। मैंने इसको हर काम सिखाया, चाहे वो रसोई का है या मतलब कुछ भी है। देखो, हम खेती तो करते नहीं, उसके अलावा जो भी होता है ना, मैंने सारा सिखाया है। इसने सारा सीखा और मेरे साथ साथ ये सारा काम करती है। मैं कम करती हूँ, ये ज़्यादा करती है। मेरे को तो वो ये बोलते हैं, मम्मी आप रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं। एक मैम, आजकल की लड़कियां बोल देती है ना, मैं तो पढ़ने लग रही हूँ, कर लो अपना नहीं, काम। कभी नहीं। बोर तो क्या, मैं बोल देती थी ना, बेटा आराम कर ले, मैं कर लूँगी थोड़ा बहुत। नहीं मम्मी, दोनों करेंगे मिलके, फिर दोनों रेस्ट करेंगे। ऐसा होता था इसके। बहुत बहुत, मैं यूँ कह रही हूँ, माँ नहीं है, मेरी फ्रेंड है एक किस्म से। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये एक ज़रूरी होता है कि एक माँ अपनी बच्ची के साथ फ्रेंड का बिहेव करे, क्योंकि ज़रूरी होता है। आज के टाइम में जो टीनेज होती है ना, टीनेज सबसे खतरनाक एज होती है। तो उसमें अपने बच्चे के साथ एक फ्रेंड जैसा बिहेव करना, फ्रेंड के साथ रहना, तो बच्चे भी उस चीज़ को सारी बातें मेरे साथ शेयर करती है, चाहे वो कैसी भी बात है, ये मेरे से शेयर करती है सबसे पहले। और मेरे से नहीं, अपने पापा से भी शेयर कर लेती है। हमने ऐसा माहौल दिया है, इसको डरना तो है ही नहीं, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, हमें शेयर करो बात। तो जब आपको पता लगा कि आपकी बेटी ने पूरे हरियाणा में टॉप किया है, दूसरे नंबर पर आई हैं ये, तो आपको कैसी खुशी महसूस? फर्स्ट टाइम जब प्रिंसिपल मैम है जो लाजवंती मैम, उनका मेरे पास फ़ोन आया, मैम गुड़िया ने इतिहास रच दिया, ये कर दिया। मैंने सोचा भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया होगा, इतना तो देखो हम भी नहीं यूँ सोचते भी, इतने बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं। हमारी गुड़िया तो कभी कोचिंग लेनी, एक साधारण परिवार है अपना। तो वो बोली नहीं मैम, साइंस स्ट्रीम में आपकी गुड़िया ने 2nd पोजीशन प्राप्त की है। बस मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और गुड़िया मेरे सामने बैठी थी, ये यूँ देख रही थी भी हुआ क्या है। फिर मैंने एकदम से इसको पकड़ा और बोला, बेटा आप 2nd आए हो। ये बोली, मम्मी विश्वास तो नहीं हो रहा है, एक बार मेरे को अच्छे से ना चेक करने दो, उसके बाद ही किसी को बताना। फिर ऐसा माहौल था कि ना तो विश्वास हो रहा था और ना आंसू रुक रहे थे।
तो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की थी गुड़िया ने कि विश्वास अपने आप पे हो नहीं रहा था। हो नहीं रहा था, बस यूँ लग रहा था भी ये कोई सपना तो नहीं है, क्योंकि कितना छोटा सा स्कूल है और हमारे गांव का माहौल है, कभी कोचिंग का, कभी ऐसा इन्वायरमेंट हम नहीं दे पाते जो बड़े बड़े स्कूल वाले दे पाते। फिर भी हमने पूरी कोशिश की अपनी गुड़िया को भी हम हर तरह का माहौल दें, साइलेंट माहौल भी दिया हमने, ऊपर वाला रूम भी तैयार करवाया इसके लिए। फिर गुड़िया ने तो मेहनत की है और साथ में सबसे बड़ा योगदान मैं, कोई तो माता पिता को बोलता, मैं अपने स्कूल को देती हूँ। स्कूल वालों ने देखो, मैं वहाँ टीचर हूँ, आज तक इसका एक भी पैसा नहीं लिया मेरे से, नर्सरी से ये 12th कर गई, एक भी पैसा नहीं लिया। और जो टीचर इसने डिमांड की, चाहे वो कितना भी महंगा था, देखो मैम ने वहाँ भी इसके लिए टीचर को सिलेक्ट किया, बोली बेटा कोई बात नहीं तुम पढ़ो। तो देखो इतना सोचना, माँ बाप भी ना सोचे इतना तो उनका भी पूरा पूरा सहयोग रहा। मैम आप क्या मतलब टीचर हो, क्या नाम है? हाँ, मैं रीना शर्मा हूँ और मैं नव प्रगति स्कूल डाहोला में एज ए प्राइमरी कोऑर्डिनेटर काम करती हूँ। इनके पापा भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, ये भी MA BEd नेट क्वालिफाइड हैं और प्रगति स्कूल में ही SSPGT की पोस्ट पे हैं और अभी लेक्चरर की अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, फार्म भरे हुए हैं। तो वो भी इनको पूरा कोऑपरेट करते थे। हमने कभी ये नहीं बोला गुड़िया को भी आप ये करो, हमने ये बोला बेटा जो मन करे वो करो, लेकिन अपने शालीनता में कोई हमें ये ना बोले कि आपकी गुड़िया वहाँ ऐसे थी। बोली मम्मी ठीक है, आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी। तो मतलब गुड़िया ने आपकी उम्मीद से दुगना किया है। बस मैं यूँ कह रही हूँ, मैंने तो जो सोचा भी नहीं था वो कर दिया। हाँ हाँ। तो जब इस प्रकार से मेरे ख्याल से बच्चे जब इस प्रकार से टॉप करते हैं तो जो अंदर जो खुशी है मेरे ख्याल से लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। अब इसका जो भाई है वो भी कहता है मम्मी मैं भी इसके जैसे ही नाम कमाऊंगा और मैं भी ऐसे ही गाड़ियों में घूमूंगा जैसे इसको लेके घूम रहे थे। देखो बच्चे तो प्रेरणा लेते ही। जब बड़े बड़े बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो छोटे बच्चे ऑटोमेटिकली अपने आप अच्छा करते हैं। एक हरियाणा में कहावत कही जाती है कि बड़ी बहू न काढ़ी कार वाह लकड़ी आरम पार। सही बात है ये, बिल्कुल। बड़ा बच्चा जाएगा हाँ हाँ, वैसे ही छोटे वो तो उनकी पैड़ों पे ही चलेंगे। अब जैसे यहाँ का माहौल हमने बनाया, हम कभी बाहर नहीं जाते, एक्स्ट्रा हम किसी से इतना नहीं है। हमारे पास कोई आया, हमने उससे सभ्य तरीके से थोड़ी सी बात की और अपने काम में लगे, क्योंकि मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, 2 घंटे आराम किया, फिर अपने ट्यूशन वाले बच्चे, उसके बाद फिर रात का काम, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ऐसे ही फिर बच्चों को आदत होगी, वो भी क्यों जाएंगे कहीं। बस माहौल बनाओ, बच्चा खुद पढ़ लेगा, मैं तो ये बोलती हूँ। मतलब जो महक है, महक अपने आसपास के बच्चों के लिए और जो उनके घर फैमिली के बच्चे हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल बन गई है कि महक को देखो, महक ने हरियाणा में टॉप किया है तो और बच्चे भी इनको देखकर टॉप करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पलटता है। अब लॉकडाउन में मैंने बोला था बेटा ट्यूशन लगा दे, क्योंकि +1 क्लास है, मोस्टली सिलेबस +2 में भी आएगा। बोली मम्मी ये तो है लेकिन यहाँ ट्यूशन गाँव में अच्छा मिलेगा नहीं। तो फिर मैं अपने मामा से कॉन्टैक्ट करती हूँ, शायद वो कुछ कर दें। फिर इन्हें अपने मामा से कांटेक्ट किया, उन्होंने करवाया। फिर प्रिंसिपल मैम से कांटेक्ट किया, उन्होंने, गांव वाले स्कूल में इतनी सुविधा नहीं दे पाती क्योंकि फीस वगैरह भी नहीं देते। तो वो DN स्कूल है अपना जींद में, वहाँ से उसने ऑनलाइन क्लासेस का इसके लिए अरेंजमेंट किया, जैसे तैसे इसका सिलेबस कवर करवाया। तो खुद की लगन होती है, बच्चा कुछ भी कर सकता है। थी तभी करवाया, नहीं तो वो तो ऐड कर देते, ये ना पढ़ती तो वो क्या कर लेते। बहुत सारे बच्चों को कोचिंग भी दी जाती है, ट्यूशन भी दी जाती है, एक से एक अच्छे स्कूल में भी डाला जाता है, लेकिन फिर भी टॉप नहीं कर पाते। ये तो हमने बात की महक की मम्मी से, रीना शर्मा से। अब उनके पिताजी से बात करेंगे, रामेर जी से। नमस्कार सर। नमस्ते जी। तो सर आप क्या कहना चाहोगे? मैम क्या कहें जी, बिल्कुल खुश हैं जी, बिल्कुल। देखो सर, कहते हैं कि अपने यहाँ पे कहते हैं कि बाप को बेटे से ज़्यादा प्यारी बेटी होती है, तो उस चीज़ को आपकी बेटी ने साबित कर दिया प्यार के साथ, जो इतना बड़ा आपको गिफ्ट दिया है। वो तो है जी, बिल्कुल जी। मैं जो मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का लड़की, मैंने आज तक अगर हम कहीं जाएंगे जीन जान जावा तो मैं अगर ये कही पापा मैंने वो चीज़ या तो मैं उसमें ले दे दूँ। अगर यही बात अगर ये कहीं लड़का गए तो वहाँ रुक जाए, देने देता है। थोड़ा फ़र्क मेरा इसके अंदर मोह ज़्यादा है। वैसे तो वो भी है, लड़के में भी है, लेकिन थोड़ा वो जो है एक्स्ट्रा थोड़ा मैक में मेरा मोह है। तो सर खुशी कैसी रही जब आपको पता चला? मैम मुझे तो जब पता चला ना, मैंने तो एक बार ये लगने लगा कि वो तो नहीं बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो मुझसे। हाँ, विश्वास नहीं हो मुझसे। फिर मैंने धीरे धीरे पूछा, औरों से पूछा। मैं चलो औरों से पूछूँगा, मैं उसके वो बात करूँगा जो कुछ बात करने लोगों से। तो मैंने इनके पास फ़ोन किया और पूछा, मैंने आपने करो सही पूछ लो दोबारा, क्यों ये इतना बड़ा काम करना कोई छोटी बात नहीं। सही अगर मैं यहाँ पर आगे आऊँ जाऊँ किसी बार लोगों के पास कहूँ तो थोड़ी वो होगी, मेरी बेइज्जती भी होगी अगर ये नहीं आई तो। ये जो सेकंड है तो इन्होंने पूछा, किसी ने बोला
नहीं, इन्होंने बताया बोले बोला ये बात जो बिल्कुल 100% सही है। तो मैंने कहा फिर कर दो लड़ दो, फिर अपना हो गया। तो सर जब आप बाहर जाते होंगे तो अब तो बहुत से लोगों को पता है कि महक ने पूरे हरियाणा में टॉप किया है, तो बहुत से लोग कहते होंगे ये महक के पिताजी हैं। हाँ, क्योंकि कई बार बच्चों को जाना जाता है उनके पिता के नाम से, लेकिन आपको जाना जाएगा, कई बार कहेंगे कि महक के पिताजी जा रहे हैं, तो कैसी? ये तो है जी, इसमें तो खुशी है जी। और जैसे अब आप आए थे, जो आपने फ़ोन किया मैम के पास, मेरे पास, तो आपने यही कहा था कि हमने आपके पास आना है। तो ये कहा मैम ने बोला आपने करो जो वो लिया था आपने, जो औरों का नाम लिया था, मैं नाम ले लूँगा, औरों का नाम लिया था वो उनके आसपास पूछ लो। तो मैंने कहा कि औरों का नाम क्यों ले, ये तो इनका मैक के नाम ले दो बस। तो वही इतनी मन में खुशी हो जाए। मैं बल्कि यहाँ पर था जी, मैडम का आप बात करी थी, मैं कहा ये अब क्या ज़रूरत है, अब तो नाम लेना है तो मेरी ही बिटिया नाम ले दो। बिल्कुल सर, मैंने भी जब मैम से बात की थी तो इसी कारण से की थी कि मैम ने पूरे हरियाणा में टॉप किया है, और हमने यहाँ पे आके जब पास में पूछा तो हम आपका नाम लेके पूछ रहे थे, लेकिन उस लड़के ने बोला, इतना सा लड़का था कोई 8-9 साल का लड़का, तो उसने बोला कि वो महक लड़की जो फर्स्ट, तो उसके नाम से बता दिया कि सामने घर है, तो महक के नाम से अब आपको जाना जाएगा। सही है जी। तो सर तो यही चाहेगा बच्चे के नाम बिल्कुल से हमको जाने। लेकिन सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पिताजी इतना प्रेम करते हैं अपनी बेटियों को, लेकिन कई बार बेटियां क्या करती है, उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा लेती है, क्योंकि टीनेज ऐसी होती है कि बच्चों के लिए ख़तरनाक होती है। तो सर और भी लड़कियों को क्या कहना चाहोगे? यही कि जो अपने माँ और जो बाप है उनका जो इज्जत है उसको और ऊंचा रखो जी, कभी भी उसकी इज्जत नहीं कम करनी चाहिए। अगर आप मेरी इज्जत करोगे, जैसे कोई भी माँ बाप की इज्जत करोगे, तो आपके जो माँ बाप हो आपकी भी इज्जत करेंगे जी। थोड़ा फर्क है जी। अगर तो मतलब बेटियों को प्यार इतना दिया जाता है और बाप के द्वारा तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दिया जाता है। कहते हैं कि बेटी बाप की लाडली ज़्यादा होती है, तो उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाकर महक की तरह टॉप करे। आगे महक क्या करना चाहते हो? मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती हूँ। तो आप सिविल सर्विस में जाना आपको? हाँ, तो उससे पहले मैं बीएससी में एडमिशन लेना चाहती हूँ, बीएससी करूँ। ओके, तो आपकी एज की जो लड़कियां हैं तो उनको क्या कहना चाहोगी? बस अपने माता पिता का नाम रोशन करो और पढ़ते रहो। क्योंकि कहीं ना कहीं जब माँ बाप इतना ट्रस्ट करते हैं अपने बच्चों को तो फ्रीडम भी मिलती है, लेकिन जब उस फ्रीडम का कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया जाता है तो माँ बाप को भी कोई गलत डिसीजन लेना पड़ता है। तो आप महक को देख सकते हो और इसके एग्जाम्पल पे चल के देखो, इसने पूरे हरियाणा में टॉप किया है, तो आप भी बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हो कि आप भी आने वाले बच्चों के लिए एग्जाम्पल बन सकते हो। तो गुड़िया और क्या कहना चाहोगे कि इसका श्रेय और किसको जाता है? मेरी अचीवमेंट का श्रेय पेरेंट्स को, टीचर्स को, गांव वालों को और मेरे मामा जी को और नाना जी को, सभी को जाता है। अच्छा, मतलब घर में कितने वो आपके भाई बहन कितने हैं आप? मेरा एक भाई और है छोटा। 2 भाई बहन हैं। हाँ, तो अब हमने बात की इनसे, अब हमारे पास साथ है दादी जी महक की। राम राम ताई। राम राम क्या नाम है ताई? चांद कौर। ये ताई का नाम है चांद कौर। और ताई तो बात करेंगे कि पोती आई है टॉप, तो किसा लग गया ताई? बढ़िया जमा गीसा गल रही है बेटी मेरी। जी हाँ, गल गया। तो ताई इसी पोती पाकर कति धन्य होगी। जमा हैगी बेटा जमा। तो ताई अपनी पोती खातर क्या कहना चाहोगी? के कहूँ, इतनी अच्छी पोती मिली है। हाँ तो सबने मिली है इसी पोती मिला मिली है बेटी। इसमें क्यों साथ दी रात ने कह दूँ बेटी या चीज़ है जिया दर पाएगी। हाँ ये तो बात माननी। तो ताई बेटे कितना नाट जाएंगे काम करने, तो पर बेटी नहीं नाटेगी। हाँ बेटी उठ कर रोटी खाने तो भी उठ कर रात में सोती हो जब भी उठ कर। हाँ मैं के यह बात नहीं बेटी उठिए जी उठाई बेटी। तो ताई आपकी बेटी ने इतना बढ़िया नाम रोशन कराया पूरे हरियाणा में। जमा कर तो ताई हरियाणा मेरा के तो कितनी खुशी हो रही ताई? जमा गणी घनी हो रही है। लाडू खाए? खाए लाडू खाने लग रहे हैं 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए। हाँ अच्छा बगल में बनना बेटी सारे काम करा। अच्छा, तो फिर मैं आपकी भी सेवा करा है? हाँ करा है। करा है। हाँ जो मांगो वो चीज़ें धरे दादी घनी प्यारी लग गए हूँ जमा। अच्छा, तो ये महक की दादी थी चांद कौर। तो दादी भी महक ने बहुत प्यारी है। और माँ बाप के आपने विचार सुन लिए। वो हमारे साथ मौजूद है कुछ गांव के मौजूदा लोग, तो इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम? दिनेश कौशिक है जी। क्या करते हो सर? मैं बीआरपी इंग्लिश की पोस्ट पे विराजमान हूँ। सर आपको
पता चला कि महक ने टॉप किया है, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? महक की जब अचीवमेंट का पता लगा तो पहले तो मैंने कन्फर्म किया, क्यों कई बार ऐसा होता है कि मान ले किसी कोई रो नंबर देख लें, बाद में जैसे यूपीएससी में आया था उत्तम भारद्वाज की जगह कोई और उत्तम भारद्वाज था, सोनीपत वाला नहीं था, तो बाद में बड़ी दिक्कत हुई उसको। तो पहले तो रो नंबर कन्फर्म किया, फिर इनके पापा जी के साथ बात की और फिर हमने इसको शेयर किया ग्रुपों में। हमारा जो ब्लॉक का ग्रुप है उसमें भी शेयर किया, प्राइवेट स्कूल वाला जो ग्रुप है उसमें शेयर किया, एक बी ऑफिस वाला अलग से ग्रुप है उसमें शेयर किया, एक में टीचर हैं सारे उसमें शेयर किया था, एक हमारा स्टाफ है बीओ का उसमें शेयर किया। और जो अचीवमेंट की बात है उसके ऊपर मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखो सेल्फ इंस्पिरेशन कभी नहीं होती, हमेशा जो भी अचीवमेंट बच्चे प्राप्त करते हैं तो उसमें गाइडेंस का रोल 100% होता है। तो मैं इनके फादर के ऊपर जो कि एक जीती जागती एक किताब है, क्योंकि इनकी जो एजुकेशन है वो 43 एज के हो गए, अब 79 का जन्म है, तो अब 43 के हो गए। तो क्या हुआ था मैम, इन्होंने ग्रेजुएशन 2002 में कर ली थी, उसके बाद 16 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया, 14 साल तक, 18 में फिर उन्होंने एमए किया हिस्ट्री में। एमए के बाद इन्होंने सीटेट, एसटेट और नेट भी क्वालिफाई हैं हिस्ट्री के अंदर। तो देखो पेरेंट्स का रोल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होता है। नहीं तो जहाँ बात आती है, जैसे हमारे बुजुर्ग ने कहा था कि बेटियां अगर चाहें तो नाम भी चलाती हैं और नाम डुबोती भी हैं। तो देखो मेरे गांव की जो बात आती है, बेटियों ने ही नाम को आगे बढ़ाया है। अगर थोड़ा बहुत गांव का नाम बढ़ाया है तो लड़कों का रोल मुझे आज तक कभी नज़र नहीं आया। स्कूल की, चाहे सरकारी स्कूल की बात करें या प्राइवेट स्कूल की बात करें, तो ये जो महक ने किया है तो शायद ही कोई कर पाए। देखो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि एक तो नॉन मेडिकल की स्टूडेंट है, एक हमारे पास जो ग्रामीण एरिया है सोर्सेज नहीं है। सोर्सेज क्यों नहीं है? क्योंकि ट्यूशन वगैरह की कोई सुविधा नहीं है। इन्होंने जो कुछ भी किया सेल्फ स्टडी के साथ किया। मोबाइल भी इनके पास नहीं था, लड़की के पास कोई अपना सेल्फ नंबर नहीं है, मोबाइल नहीं है, सोशल मीडिया से बहुत दूर है। अगर थोड़ा बहुत मोबाइल का सहारा लेती थी तो इनके फादर वाला मोबाइल का यूज़ करती थी ये, तो उसमें अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड फिजिक्स की अगर कोई डिफ़िकल्टी है वो सोल्व कर ली, केमिस्ट्री की है, मैथमेटिक्स की। नहीं तो यहाँ पर जो स्टाफ है बहुत अच्छा स्टाफ है, और सारी जो डिफ़िकल्टी अगर पहले दिन आती तो वहाँ शेयर कर लेती और हो जाता था उनका। सर कुछ बच्चे हैं गांव के, हाँ जी, वो सोचते हैं कि बड़े बड़े शहर के बड़े बड़े स्कूल हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते जी। उनके अंदर एक मतलब बना हुआ है कि दरसा बना हुआ है, तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा, देखो मैंने पहले भी ये बात शेयर की है कि देखो दीवारों से कुछ नहीं होता। अच्छे स्कूल का मतलब लोग सोचते हैं कि वहाँ पे गेटअप कैसा है, बसेज की सुविधा है, एसी स्कूल में है। अब आधारशिला स्कूल है जी, हंसी रोड पे रामराय में, आधारशिला सॉरी यदुवंशी स्कूल है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एसी है पूरा स्कूल, बच्चे तैयार होके जाते हैं, महंगी फीस है, महंगी फीसों से कुछ नहीं होता। अगर पेरेंट्स बच्चों को ये नहीं देखेंगे कि वो पढ़ क्या रहे हैं उनके बच्चे, तो मेरे ख्याल से उनकी अचीवमेंट उनको कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि पेरेंट्स का उतना रोल है जितना टीचर्स का रोल है, बराबर है। अगर टीचर पढ़ाते हैं तो अप्लाई पेरेंट्स ही करवाते हैं जी। अगर हमने सिलेबस कर लिया, अगर उसको माहौल नहीं मिला, अगर उसको टाइम नहीं मिला पढ़ने का, तो वो अचीवमेंट उनको प्राप्त नहीं होगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि 3 चीज़ें जीवन में कामयाब बनाती हैं, एक तो पंक्चुअलिटी, एक कंटिन्यूटी और एक डेडिकेशन। अगर पंक्चुअलिटी नहीं होगी, मान लो 4 बजे का ट्यूशन है तो 4 बजे ही वो काम शुरू करो। कंटिन्यूटी वो निरंतर करो, ये नहीं कि आज हमने ये स्टडी शुरू कर दी कलम को भी छोड़ दे। और डेडिकेशन का मतलब है कि आदमी बेमन से कुछ ना करे, अगर पढ़ना है तो दिल से पढ़े, वरना उसको छोड़ दे, अगले के लिए छोड़ दे। क्यों, दूसरों के लिए भी हम सीट रिजर्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल हार्ड वर्क करके करें, दिल से करें, खुश होकर करें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, आशावादी रहें। तो ये देखिए सर ने बहुत अच्छी बात बताई है कि जो महक ने टॉप किया है वो साइंस साइड से किया है, और माँ बाप की इसमें अहम भूमिका होती है। जो महक के माता पिता है वे शिक्षित है, और जो उन्होंने संस्कार दिए हैं सबसे बड़ी धरोहर वही होती है एक बच्चे के लिए, और वहीं उन्हीं पे चलकर बच्चा आगे बढ़ता है। हमारे साथ मौजूद हैं और भी उनसे बात करें। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी। तो सर महक
इतना टॉप किया तो महक ने, तो कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बिल्कुल दिल से सारा काम नहीं हुआ जी, ब्लॉक ने, डिस्ट्रिक्ट ने, सभी ने खुशी हुई है। तो सर हरियाणा में टॉप किया छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो जब आपको पता चला तो कैसा लगा? मैंने भी डॉक्टर साहब की तरह सेकंड पोजीशन है जी। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, नहीं दूसरे यूट्यूब पे स्टेटस पे लगाना, दूसरे मैसेज भेजना, सबके पास भेजा जितने सर्कल में आदमी थे। हमारे गांव की लड़की सेकंड पोजीशन आई है साइंस साइड में, बिल्कुल पूरी खुशी हुई, सबसे शेयर कराया है बिल्कुल पता चलते ही। तो मतलब एक अलग ही नज़ारा था उसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्टेटस पर लगा दिया तो मैसेज आने शुरू हो गए, कौन है कैसे है, तो हमने बहुत मज़ा आया जी, पूरा दिन बिल्कुल खुशी हुई जी पूरी। हाँ आप क्या कहना चाहोगे सर? देखो जी, इनका जो श्रेय है सबसे पहले तो मैं इनके माता पिता और स्कूल के जो अध्यापक हैं उनको इन सब का श्रेय देना चाहता हूँ। और इसके साथ में स्कूल के जो संस्थापक हैं, न्यू प्रगति स्कूल डाहोला में ये लड़की पढ़ी है, तो उन्होंने अच्छे टीचर उपलब्ध करवाए, उनको भी मैं इनका श्रेय देना चाहता हूँ। क्योंकि अच्छे अध्यापक जहाँ पर हो गए तो बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा, और उनको जो इंस्पिरेशन मिलती है वो टीचर से ही मिलती है, और टीचर ही बच्चों के आदर्श होते हैं। जो कुछ भी इन्होंने आज ये सेकंड पोजीशन साइंस स्ट्रीम में हरियाणा में प्राप्त की है, इन सब का जो श्रेय है इनके माता पिता को, इनके स्कूल के जो अध्यापक हैं उनको ही मैं देना चाहता हूँ। और इनके साथ में इनके जो स्कूल के संचालक है वीरेंद्र डिलो सर, जिन्होंने अच्छे टीचर उपलब्ध करवाए, उनका मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। तो सर आपको कितनी खुशी हुई महक के रिजल्ट को? बहुत ज़्यादा खुशी हुई जी, और मैं तो ये चाहता हूँ आगे भी ये IPS IAS और अच्छी बड़ी होके हमारे गांव का, हरियाणा का, पूरे देश का नाम रोशन करे। और बहुत ही ज़्यादा खुशी है, भावुक हो गए थे, बल्कि जब सुना तो हो जाता है, क्योंकि बच्चा था तो उसमें हमें बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत सारे दूर दूर से फ़ोन आते हैं, भाई आपके भतीजी इस तरह, हाँ हाँ हमारी भतीजी भाई टॉप किया है, और बिल्कुल बिल्कुल ऊंचा कर दिया। और हम बहुत स्कूल को भी बधाई देते हैं, मास्टरों को, सबको ये बताया सभी ने। और इससे तो मेरे को तो और भी ज़्यादा जब खुशी इससे ज़्यादा होगी कि ये IAS IPS जो ऊपर बन के जाएगी जब, क्योंकि बच्चे की मेहनत है और हम इसको पूरा सहयोग करेंगे, जैसे हमें प्यार देना है जो भी है इसके प्रति पूरा मान सम्मान रखेंगे गुड़िया का। कि हमारी बेटी है, बेटे से कम नहीं है, उससे ज़्यादा है। बेटे तो बल्कि वो कर देते हैं, थोड़ा काश्तकारी कर देते हैं, बेटियां ज़्यादा रोशन नाम करती है। और रही बात आप पहले कर रहे थे उनकी माताजी पिताजी से भी, भाई आपका लाड दुलार से नाजायज़ फ़ायदा उठा ले। देखो उन बच्चों के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा कोई भी कदम न उठाए। जो माता पिता इतना प्यार दे रहे हैं, भाई उसका पूरा वो रखे, आदर मान रखे, जिससे कि मतलब आने वाला समय भी हर बच्चे के लिए और ज़्यादा प्यार और भाव स्वभाव सब अच्छा मिले। तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद उसका, गुड़िया का भी करता हूँ, माता पिता का भी करता हूँ, स्कूल का भी करता हूँ। और मेरा पूरा हरियाणा में मतलब टॉपर है, तो इससे बढ़िया खुशी क्या होगी। और भावुक, बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था। आज भी ऐसे होता है कि अंदर से ना है, क्योंकि खुशी ऐसी चीज़ होती है जी। ये अभी भी आपको सर के मतलब आंखों में खुशी के आंसू नजर आ रहे हैं, बताते बताते भी सर भावुक हो चुके हैं। और मैं कहना चाहूँगी उन बच्चों से जो माँ बाप की फ्रीडम का या फिर माँ बाप के प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, कोई किसी का नहीं होता है। माँ बाप जो डिसीजन लेते हैं बच्चों के लिए वो बेस्ट होते हैं।